बानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडयाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरीयत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यामुल फतह जारी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमा और कारकुनों समेत आवाम की बड़ी तादाद शरीक। कॉन्फ्रेंस का अहतमाम आलमी मस्जिद से खत्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर किया। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा कराम खिताब करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ कल जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका, उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। इस्लामाबाद इंतजामी से दरखास्त है कि जब NOC है तो रुकावटें ना डालें। महमूद खान, अचकजई और असद कैसर का भी जलसा का दौरा। असद कैसर ने कहा जलसे का बुनियादी मकसद बानी पीटीआई को आज़ाद करवाना है। हुकूमत जुडिशल पैकेज लाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तराल चौधरी ने कहा कि पीटीआई एक नहीं 100 जलसे कर ले, NRO नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और 9 मई करने दिया जाएगा। एक बयान में कहा कि पीटीआई के जलसे का मकसद अडयाला के मुजरिम को सजा से माफ़ी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो इन्हें जलसा याद आ गया। इंतजामिया पीटीआई के जलसे के लिए सहूलियत देगी मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का नाम दिया गया है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यामुल फतह जारी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी जमातों के रहनुमा और कारकुनों समेत आवाम की बड़ी तादाद शरीक। कॉन्फ्रेंस का अहतमाम आलमी मस्जिद से खत्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर किया। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा कराम खिताब करेंगे। पीटीआई से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुकाम से बात हुई, पहले वो हमें आज़ादी के हवाले से ताने देते थे। साउथ पोर्ट के वाक़े के बाद मुलविस अफराद के खिलाफ बरतानिया में इंसाफ किया गया। पाकिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने यह दावा भी किया कि PDM के दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को पहली बार जेल से अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद ने रोस्टम पर आकर कहा कि उन पर जब मुकदमा दर्ज किए गए उस वक्त वो पंजाब में नहीं थे, वो बानी पीटीआई के नायब कप्तान हैं। ये लोग डरते हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो लोग इकट्ठे होंगे, ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं। अगर गुनाहगार हैं तो सजा दें, ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम बहाली पर कहा है कि छोटी सी एलीट ने अपने अरबों के रेफरेंस माफ़ करा लिए हैं। नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को इसमें शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने हैं। अडयाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें ज़मानत दी गई है कि 8 सितंबर के जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने नैब के अफसर को धमकी नहीं दी, ये ज़रूर कहा है कि सब पर केस करूँगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग के साथ बात ना करने पर बानी पीटीआई ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, उनसे कैसे बात करूं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से साबिक सदर वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन, सैयद मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जे शॉ के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं, उन समेत तमाम बोर्ड से राब्ते में हैं, मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीमें आएंगी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। पैरालंपिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया था। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो इससे नए आने वालों को भी हौसला मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई के वकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर जानिबदार जायजे के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसले में कहा कि हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पेश आती है तो लोकल कमिश्नर रिपोर्ट करेगा। वकला की गाड़ियों को जेल के बाहर के दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियाँ ले जाने की इजाज़त होगी। जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। गाड़ी से उतरने के बाद वकला को इंतजार कराए बगैर सीधा कमरा अदालत ले जाया जाएगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से मुतालिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी तलब किया जाएगा। अहकामात का इत्तलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दाम का फैसला। वफाकी काबीने की मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़्यादा आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आए। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज, ज़राअत, स्कूल्स के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे से हासिल डेटा का मुताला किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि गैस और तेल के भारी ज़खायर का कहना अभी कबल अज़ वक्त है। तेल और गैस की दरियाफ्त तक ज़ख़ीरे का हजम नहीं बताया जा सकता। अगले साल बिडिंग के बाद कामयाब बोली दहिंदा को ऑफशोर ब्लॉक्स दिए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने के बाद ही तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। वाज़े रहे कि पाकिस्तान में पहले भी मुतादिद बार समंदर में तेल और गैस की तलाश की जा चुकी है। कोयटा में यौम फ़िज़ाइया पर शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। मरकज़ी तकरीब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, सूबाई वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हम सबको अपने इनफरादी मफादात की कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यौम फ़िज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा कि कौम को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की पेशावराना सलाहियतों और जुर्रत व बहादुरी पर फ़ख्र है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। जंगे सितंबर के हीरो पाक फ़ज़ाइया के जांबाज MM आलम को खिराज अक़ीदत। MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। यौम फ़ज़ाइया पर कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अक़ीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल रखे और फातह खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का भी पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत, कब्र पर फूल रखे, फातह खानी की। शहीद राशिद मिन्हास के घर गए, कहा कौम के अजीम सपूत ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाते हुए शहादत का रुतबा पाया।
लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बाद सैलाब से तबाही के असरात नुमायां। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और नसीराबाद समेत कई इलाकों में फसलें और बागात तबाह, ज़राए आमदरफ्त मुतासर। जलास में शराय कुराकरम पर गुज़श्ता रोज़ लैंड स्लाइडिंग से सड़क पर तालाब बन गया। रायकोट से लालपुरी तक सड़क बंद, गाड़ियाँ फंस गईं। रोड की बहाली का काम जारी। सिंध में बदीन, उमरकोट और नौशेरो फेरोज समेत कई इलाकों में बारिश के पानी की अदम नकासी के बाइस ताफून, मलेरिया समेत मुख्तलिफ जल्दी बीमारियाँ फैलने लगी। काचू की कई यूनियन काउंसिल से सैलाब से मुतासर, फसलें बह गई। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि कल का जलसा 8 फरवरी की तरह कामयाब होगा। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनको दोबारा बिठाकर मईशत ख़राब कर दी गई। आज जो मुल्क लूटने वाले हैं फिर उनको NRO दिया गया। PTI के जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स तैयार। गाड़ियों पर लिखे अल्फाज रेस्क्यू 1122 को सफ़ेद स्टिकर लगाकर छुपा दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक स्टिकर्स लगाना कोई अहम बात नहीं। PTI के जलसे में रेस्क्यू की गाड़ियाँ इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाएंगी। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी PTI को इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया, लीडर बनाया गया और फंड्स दिए गए। आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मुहर लगा दी है। जुमाइमा गोल्डस्मिथ आज भी हर मुश्किल में बानी PTI की मदद करती हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि बानी PTI ने नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम को चैलेंज किया और अब इन्हीं नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को धमकियां देकर केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान पकड़ना इनकी आदत है। धमकियां काम ना करें तो वे पाँव पकड़ते हैं। जब नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया था तो वो नैब अफसर से हुस्न सलूक से पेश आए, चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ जेल गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी का कहना है कि महंगाई कम हुई है। उम्मीद है अब शरह सूद भी कम होगी। मौजूदा हुकूमत अब तक शरह सूद में 2.5% कमी कर चुकी है। नून लीग ने अपने मंशूर में महंगाई कम करने का वादा किया था। आज महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकिली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। दबाव आ रहा है लेकिन हर सूरत काम जारी रखेंगे। शहर की हदूद से बाहर बस टर्मिनल्स का क़याम अदालती अहकामात के मुताबिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स कानून का एहतराम करें और ताउन करें। ट्रांसपोर्टर्स इससे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात मद्देनजर रखकर इक़दाम किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि निजकारी का अमल सिर्फ PIA या चेयर डिस्कोस तक महदूद नहीं। हालात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी होनी चाहिए। 9 बरस में स्टील मिल्स का 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ये किसका कसूर है? IPPs को आवाम का वास्ता देना चाहिए कि मुनाफे में से कुछ नुकसान बर्दाश्त कर लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वसाइल की कमी नहीं लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का एहतसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गुजरांवाला के सरकारी स्कूल में तालिबात से ज़्यादती का केस। मुतासरा तालिबात ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि मुलजिम ने मुतादिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया, वीडियो बनाई और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। गिरफ्तार मुलजिम इमरान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम ने अदालत में कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बयानात सरबमोहर लिफाफे में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भिजवा दिए। कराची में राशिद मनास रोड पर डकैती की वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कातल, इक़दाम कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबले की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे एक गार्ड और 2 राहगीर जख्मी हुए। बाद में एक राहगीर और गार्ड जाम बहक हो गए। मुलजिमान 2.5 लाख
रुपए, सिक्योरिटी कंपनी की राइफल और ज़रूरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। मुलजिमान के फरार के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकाबले के बाद हलाक डाकू के कब्जे से गार्ड से छीनी हुई राइफल बरामद हुई। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बख्श शख्स की मैयत इस्लामाबाद रवाना। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल वहीद अपने भाई से मिलने कराची आया था। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 9 साल कबल सरवारी चोटी को सर करने की कोशिश करने वाले 3 लापता कोपैमाओं की लाशों की वाक़ियात मिल गईं। 31 अगस्त 2015 को तीनों कोपैमा इमरान जुनेदी, उस्मान खालिद और खुरम शहजाद चोटी के बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता होने के बाद लापता हो गए थे। कनाडा में गिरफ्तार पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमले की मनसूबाबंदी की फर्द जुर्म आयद। 20 साला मोहम्मद शाहजेब को 4 सितंबर को कनाडा से अमेरिका जाते हुए ब्रुकलिन में यहूदी सेंटर पर 7 अक्टूबर को हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद शाहजेब पर दाइश की मदद और वसाइल फराहम करने की कोशिश का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। मुलजिम को 13 सितंबर को मॉन्ट्रियल की सुपीरियर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मुलजिम 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों का 1 साल मुकम्मल होने पर यहूदियों को दाइश के नाम पर कत्ल करना चाहता था। FBI और कैनेडियन हुकाम की बरवक्त कार्रवाई से साजिश नाकाम बना दी गई। कराची के इलाके जोहराबाद फेडरल एरिया में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, असलियार मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो दम तोड़ गए।